शिमला पुलिस की नशा तस्करों के विरुद्ध कॉम्प्रिहेंसिव कार्रवाई जारी है, जिसमें नशा तस्करों के नेटवर्क्स को ध्वस्त किया जा रहा है। इसी क्रम में थाना बालूगंज में मुकदमा नंबर 27/26 दिनांक 23 फरवरी 2026 पंजीकृत किया गया था, जिसमें अविनाश चौहान पुत्र स्वर्गीय माठूराम चौहान रेजिडेंट ऑफ चौपाल के कब्जे से 6.7 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया था। बैकवर्ड लिंकेज और सप्लाई चेन का पता लगाने के लिए उक्त आरोपी से गहनता से पूछताछ, डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण और बैंक खातों को खंगाला गया। जांच में पाया गया कि अविनाश चौहान शिमला से विशाल निवासी बिहार और उसके साथियों द्वारा संचालित कई बैंक खातों से पैसे भेजता था। इसी मनी ट्रेल के पीछे जाते हुए बालूगंज पुलिस टीम द्वारा दिनांक 24 अप्रैल 2026 को विशाल यादव पुत्र श्रीहरि यादव निवासी गांव हरदुआ, डाकघर बोकुरा, जिला भोजपुर, बिहार, उम्र 20 वर्ष, जयप्रकाश पुत्र हरिराम यादव निवासी गांव हरदुआ, डाकघर बोकुरा, जिला भोजपुर, बिहार, उम्र 27 वर्ष को हरदुआ भोजपुर बिहार से 24/4/2026 को गिरफ्तार किया गया और इनका ट्रांजिट रिमांड लिया गया। जांच में आरोपी विशाल के बैंक खातों के विश्लेषण से यह बात सामने आई है कि केवल 5 महीने की अवधि में करीब 40 लाख रुपए का लेन देन हुआ है और विभिन्न खातों से नकद की निकासी लगभग विशाल द्वारा रोज की जाती थी। मामले में आगामी जांच जारी है तथा मादक पदार्थों के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता के संबंध में भी जांच जारी है। शिमला पुलिस मादक पदार्थों के विरुद्ध अपनी कार्रवाई आगे भी इस प्रकार जारी रखेगी। शिमला पुलिस द्वारा इस वर्ष तक एनडीपीएस के अंतर्गत 111 एफआईआर रजिस्टर की गई है, जिसमें 235 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सप्लाई चेन ध्वस्त करने के लिए बैकवर्ड लिंकेज में 30 आरोपियों को विभिन्न राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरला, नेपाल, भारत नेपाल बॉर्डर आदि से गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त पिट एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 35 आतंक अपराधियों को जेल भेजा गया है। शिमला पुलिस की नशा तस्करों के विरुद्ध कॉम्प्रिहेंसिव कार्रवाई जारी है, जिसमें नशा तस्करों के नेटवर्क्स को ध्वस्त किया जा रहा है। इसी क्रम में थाना बालूगंज में मुकदमा नंबर 27/26 दिनांक 23 फरवरी 2026 पंजीकृत किया गया था, जिसमें अविनाश चौहान पुत्र स्वर्गीय माठूराम चौहान रेजिडेंट ऑफ चौपाल के कब्जे से 6.7 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया था। बैकवर्ड लिंकेज और सप्लाई चेन का पता लगाने के लिए उक्त आरोपी से गहनता से पूछताछ, डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण और बैंक खातों को खंगाला गया। जांच में पाया गया कि अविनाश चौहान शिमला से विशाल निवासी बिहार और उसके साथियों द्वारा संचालित कई बैंक खातों से पैसे भेजता था। इसी मनी ट्रेल के पीछे जाते हुए बालूगंज पुलिस टीम द्वारा दिनांक 24 अप्रैल 2026 को विशाल यादव पुत्र श्रीहरि यादव निवासी गांव हरदुआ, डाकघर बोकुरा, जिला भोजपुर, बिहार, उम्र 20 वर्ष, जयप्रकाश पुत्र हरिराम यादव निवासी गांव हरदुआ, डाकघर बोकुरा, जिला भोजपुर, बिहार, उम्र 27 वर्ष को हरदुआ भोजपुर बिहार से 24/4/2026 को गिरफ्तार किया गया और इनका ट्रांजिट रिमांड लिया गया। जांच में आरोपी विशाल के बैंक खातों के विश्लेषण से यह बात सामने आई है कि केवल 5 महीने की अवधि में करीब 40 लाख रुपए का लेन देन हुआ है और विभिन्न खातों से नकद की निकासी लगभग विशाल द्वारा रोज की जाती थी। मामले में आगामी जांच जारी है तथा मादक पदार्थों के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता के संबंध में भी जांच जारी है। शिमला पुलिस मादक पदार्थों के विरुद्ध अपनी कार्रवाई आगे भी इस प्रकार जारी रखेगी। शिमला पुलिस द्वारा इस वर्ष तक एनडीपीएस के अंतर्गत 111 एफआईआर रजिस्टर की गई है, जिसमें 235 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सप्लाई चेन ध्वस्त करने के लिए बैकवर्ड लिंकेज में 30 आरोपियों को विभिन्न राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरला, नेपाल, भारत नेपाल बॉर्डर आदि से गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त पिट एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 35 आतंक अपराधियों को जेल भेजा गया है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।